हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर टेक टू सक्सेस। दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कि VL की तरफ से डिप्लोमा होल्डर के लिए वैकेंसी आई हुई है। टोटल वैकेंसी जो है 75 है। यहाँ पर देख सकते हैं, अपडेट किया गया है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हुए हैं। जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग 2023 यानी कि सुपरवाइजर ट्रेनिंग की वैकेंसीज है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जो 25 अक्टूबर 2023 को अपडेट कर दिया गया है। और जो लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसका 25 नवंबर 2023 रखी गई है। लेकिन जो अपडेट की गई है 25 अक्टूबर, लेकिन किसी टेक्निकल रीजन की वजह से VL वाले ने अपने अप्लाई लिंक को एक्टिवेट नहीं किया, जो जो 27 अक्टूबर 2023 को अपडेट किया जाएगा। चलते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन जो आउट हुआ किया गया, डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कशन करते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट, कौन सी ब्रांच की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, एप्लीकेशन फी रखा है, डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें या दोस्तों को शेयर कर दें। और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक से जुड़ सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप लिंक से जुड़ सकते हैं, यानी कि ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। उसमें भी अपडेट हम देते रहते हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट आते रहते हैं, यानी कि जो भी टेक्निकल बेस, नॉन टेक्निकल बेस जो भी रिक्रूटमेंट है, उसका एडमिट कार्ड रिजल्ट्स अपडेट करते हैं और अपने आपके वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं डिटेल डिस्कशन यानी कि नोटिफिकेशन को डिस्कशन करते हैं। नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपके सामने आ गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सुपरवाइजर ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020। VL जनरली आपके नाम से ही पता चला है, हैवी इलेक्ट्रिकल जितने भी हमारे पावर सेक्टर हैं, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और सोलर जो भी जनरेशन करते हैं, डिफेंस का, एरोस्पेस, रियल ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस एजेंसी जो है, उसमें जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स हैं, हैवी प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है VL के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इसका बहुत सारा सर्विस सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो चलते हैं डिटेल्स नहीं कौन से सबसे पहले पावर सेक्टर में वैकेंसी, कॉर्पोरेट ऑफिस में वैकेंसी भोपाल, हैदराबाद, त्रिची, हरिद्वार, झांसी, जो भी इसका प्रोजेक्ट है यानी कि साइट है या इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसमें वैकेंसीज है। लेकिन पावर सेक्टर में वैकेंसी सिविल और मैकेनिकल दो ब्रांच, डिप्लोमा होल्डर के लिए दो ब्रांच के लिए वैकेंसी है। सिविल के लिए टोटल 30 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 30 वैकेंसी। और पावर सेक्टर में जो VL का पावर सेक्टर HR में 5 वैकेंसी है। बाकी जितने भी रीजनल सेंटर है उसमें एक वैकेंसी है, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस में 5 वैकेंसी HR के लिए। इसमें 3 वैकेंसी जो है PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है, जिसमें 40.5% जो वैकेंसीज हैं उसमें रिजर्वेशन एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए जो है फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, 65% मार्क्स होना चाहिए। और उनका SC/ST के लिए 60% यानी कि 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। अपर एज लिमिट की बात करें 27 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम 18 ईयर्स और अपर एज जो रखी गई है मैक्सिमम 27 ईयर्स रखी गई है। सिविल वाले के लिए उनका डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए 3 ईयर्स, मार्क्स यानी कि 65% मार्क्स होना चाहिए। सुपरवाइजर ट्रेनिंग जो HR की वैकेंसी है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होना चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, बिजनेस मैनेजमेंट में BBM BMS में होना चाहिए। और यहाँ पे एक नोट में इंपॉर्टेंट नोट में दिया गया है कि कैंडिडेट जो भी कंप्लीट कर लिए बैचलर डिग्री या डिप्लोमा, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इलिजिबल हैं सिर्फ अप्लाई करने। उनका अगर कोई भी उनका डिग्री अगर फाइनल मार्क्स उनके पास नहीं है, डिक्लेयर नहीं हुआ, उनका इनएलिजिबल माना जाएगा अगर फॉर्म फिल करते हैं तो। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन SC/ST PWD कैंडिडेट OBC कैंडिडेट को रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी रही बात VL सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली, इसमें 2 स्टेज में होगी, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में। फर्स्ट जो है एग्जाम बेसिस होगा, कंप्यूटर बेस, यानी जो कंप्यूटर बेस होगा। लेकिन इसमें सिलेबस को डिटेल्स बताया नहीं गया है क्या सिलेबस रहने वाली है। और जो भी CBT होगा उसमें 1:3 होगा, यानी कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बच्चों को, जिसमें उसके बाद उनको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी किया जाएगा उसमें। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें CBT यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है उस पर बनेगा। इसमें लिख दिया है कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी जो है कंसीडर एज ओनली क्वालिफाइंग स्टेज है, यानी कि जो मेरिट बनेगा वो CBT यानी कि जो CBT हुई स्कोर के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंट की कितने ट्रेनिंग के पीरियड में कितना मिलेगा, आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कितना मिलेगा। कैंडिडेट अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो उनके पहले उनका मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कंपनी का जो ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर उनके द्वारा लिया जाएगा। इसमें जो है सुपरवाइजर ट्रेनिंग वो 1 साल का ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के पीरियड में उनको 32,000 पे स्केल मिलेगा, बेसिक जो पे है, यानी कि बेसिक जो उसका जो सैलरी है वो मिलेगा। इसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको 33,500 बेसिक रहेगा और बाकी एलवांस जो भी उनका बेसिक उसके बेसिक
पे के अलावा जो भी एलवाइंस है, जैसे DNS एलवाइंस, पर्क, अदर एलवाइंस, वो आपको मिल जाएगा। यानी कि कहा जा रहा है, इसमें लिख दिया है कि अप्रोक्सीमेट जो सिटी से रहने वाली 7.5 लाख पर एनम जो अच्छे हैं, डिप्लोमा होल्डर की बहुत अच्छी वह सैलरी है। उसके बाद मेडिकल, यानी कि आफ्टर ज्वाइनिंग करने के पहले उनका मेडिकल स्टैंड आपको पहले ही बता दिया गया है। यानी कि एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाली है, यूआर EWS OBC, इसमें दो तरह का एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेसिंग फ़ी। टोटल जो है एप्लीकेशन फ़ी यूआर EWS OBC के लिए 795 रहने वाली, SC ST PW एक्स सर्विसमैन के लिए 295। उनका एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगा, सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा। है कि एक अगर एप्लीकेंट जो है तीन मल्टीपल सबमिशन करते हैं तो उनका लास्ट वाला जो फॉर्म होगा वो इलीजिबल माना जाएगा। इसके बाद एप्लीकेंट्स जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर फिल करेंगे तो उनको 3 सेंटर, यानी कि 3 अप टू 3 चॉइस उनको टेस्ट सेंटर भेजे ऑप्शन आएगा, यानी कि गिवन ऑप्शन दे सकते हैं उन लोग, 3 सेंटर दे सकते हैं। लेकिन ये सेंटर जो एग्जामिनेशन सेंटर, इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ओपन होगा, उसमें पता चलेगा कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने इसमें डिस्कस कर दिया गया। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट, अगर इलीजिबल है, यानी कि इसमें एक और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात कही गई जो टेंटेटिव दिसंबर 2023, यानी कि आप इस फॉर्म को भरें और उसके बाद तैयारी जारी कर दें, यानी कि तैयारी कंटिन्यूटी रखें, यानी कि तैयारी स्टार्ट कर दी। इसमें दिसंबर 2023 में फॉर्म, यानी कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, टेंटेटिवली रखा गया है। अगर थोड़ा सा भी लेट होगा तो जनवरी तो पक्का ले लेगा। तो आप इस फॉर्म को अगर इलीजिबल है, फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरे। भेल सैलरी भी अच्छी है, बेसिक पे 33,500 है, जो अच्छी खासी बेसिक पे है डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।